मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की सादगी देखने को दिखाई दी। इस समय मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद भी किया अपने सफर के दौरान। और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। इस दौरान बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। साथ ही बच्चों को दुलार भी दिया। आपको बता दें कि ट्रेन के अलग अलग स्टेशनों पर ठहराव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल का स्थानीय लोगों की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया। नावा सिटी में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में सीएम शर्मा का स्वागत किया गया। इसके अलावा फुलेरा, कुचामन, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड सहित अन्य स्टेशनों पर भी सीएम का अभिनंदन किया गया। इससे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मंडल रेलवे प्रबंधक विकास पुरवार, स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त भवप्रीता सोनी सहित अन्य रेलवे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं जोधपुर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से सीएम भजनलाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार जताते हुए कहा, अपनायत की महक बिखेरती और ऐतिहासिक गाथाओं से सजे धजे जोधपुर पहुंचने के उपरांत रेलवे स्टेशन पर आत्मीय स्वागत सत्कार के समक्ष मैं अभिभूत हूं, निशब्द हूं, आभारी हूं। इस स्नेहिल स्वागत के लिए मैं जोधपुर वासियों का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जोधपुर पहुंचने पर कहा कि आभार जोधपुर, धन्यवाद मारवाड़। इस दौरान जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशासनिक अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने अगवानी की। रेलवे स्टेशन से जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज पहुंचे वो, जहां पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी होता है। कार्यशाला के माध्यम से सदस्यता का नियोजन किया जाता है। हमारी सदस्यता सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी होनी चाहिए। अब तक लक्ष्य 1 करोड़ से 1.25 करोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट के दौरान मैंने सोचा, यहाँ 5 साल जोधपुर के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ की टूटी सड़कों की हालत बयां कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जोधपुर में कोई खास काम नहीं किया है। उनका कहना है कि मैं बजट के दौरान यह महसूस किया था मैंने कि जोधपुर में सबसे ज्यादा कार्य की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि फीडबैक आप लोगों से पता करने के बाद मैं प्रत्येक जिले को विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। मैंने बजट में बहुत कुछ दिया। जो संकल्प पत्र में हमने कहा, सरकार एक एक वादे को पूरा करेगी। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश की विभाजन करने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि चौथी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और हमारी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ने का काम कर रही है। बिजली खरीदने वाले नहीं, बेचने वाले हम बनेंगे। हमारा प्रदेश विकास की ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने कहा है कि 7 महीने बाद दूसरा बजट आने वाला है। सरकारें जाते जाते देती है, लेकिन हमने सरकार में आते ही देना शुरू कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री का कहना है कि एक कार्यकर्ता के नाते सेवक की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर आने को लेकर कहा कि हम सब उनका भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। सब मिलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जोधपुर वाले एक टिकट में 2 फिल्म देखते हैं। तो मन की बात का कार्यक्रम भी हो गया और हमारे सदस्यता की कार्यशाला भी हो गई। इसलिए मन की बात का कार्यक्रम भी और सदस्यता की
कार्यशाला भी इसमें पधारे हमारे नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको भी अभी आपने सुना, और पहली बार वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जोधपुर में आए हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन। ये कांग्रेस, ये हमारे विरोधी इसी प्रकार की अव्यवस्था, आर्थिक दृष्टि से कैसे हम पिछड़ जाएं, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का काम कर रही है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, हम सबको सावधान करने की जरूरत है। बांग्लादेश में ऐसी स्थितियां बनी कि वहां के प्रधानमंत्री को भी वहां से भाग करके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या हो सकती है? आतंकवादियों के कितने कारनामे वहां पर और फैल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी है, ये सब हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे उदयपुर में भी इसी प्रकार के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये मैंने क्यों आह्वान किया आपका कि ये 6 उपचुनाव हमको जीतना है। देखिए, वो लोग षड्यंत्र करने में कामयाब नहीं होने चाहिए, वातावरण दूषित करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। इस बात को हम सबको आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करना है। आम नागरिक भजन लाल जी बन जाए, आम नागरिक नरेंद्र भाई मोदी बन करके जनता को सावधान करने का काम करे, यह महती आवश्यकता है, इस समय की आवश्यकता है। आप कल्पना करें कि जिस व्यक्ति ने अपना खून पसीना बहाकर आजीवन परिश्रम करके एक आशियाना तैयार किया, एक भवन तैयार किया, अट्टालिका बनाई, अपना पेट काट कर और उस भवन को सजाया, संवारा, उसको तैयार किया, और इस उम्मीद के साथ उसने तैयार किया कि इसके बाद में मेरी औलाद इसमें सुखी जीवन जिएगी। उसने वो भवन तैयार किया। अच्छा, अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि उसको अपना भवन छोड़ करके पलायन करना पड़े, निकलना पड़े, उसके मन की स्थिति का आंकलन आप कर सकते हो कि क्या दुर्दांत स्थिति उसकी बनी होगी, कितनी दुर्गम परिस्थिति उसके मन की बनी होगी कि वो आशियाना वो छोड़ करके उसको निकलना पड़े, अपनी बहन बेटी को लेकर के निकलना पड़े और उसमें से भी बहन छीन दी जाए, कैसी स्थिति उसकी बनी होगी। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग खड़े थे जो इस उम्मीद के साथ खड़े थे कि ये इस घर से निकल जाए तो मैं इस पर कब्जा करूंगा। दूसरा सोचता था नहीं, मेरा ध्यान इस पर पहले से था, मैं इस पर कब्जा करूंगा। क्या सोच है, देखिए तो सही किस प्रकार की स्थिति बन रही है। ये कांग्रेस उसके साथ समझौता कर रही है। आपने देखा होगा कि कल आपने टीवी में भी देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने समझौता किया है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये घोषणा करी थी कि यदि हम सत्ता में आए तो कश्मीर में हम पहले की स्थिति पैदा कर देंगे। क्या आप लोग चाहोगे इसको? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच सकता है कि फिर से धारा 370 लगा दी जाए? ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। इसलिए हम सबको सावधान होकर के जागरूक नागरिक का दायित्व हम सबको निभाना है। आज प्रदेश के लिए और जोधपुर के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ कार्यक्रम में आ रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बड़ा शुभ दिन है। जैसा आपने देखा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे हैं, गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, तो कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजेस हैं। तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। एक साथ जोधपुर शहर में इतने बड़ी विभूतियाँ और प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आके जोधपुर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की डायमंड जुबली को एड्रेस करेंगे, तो मैं समझता हूँ हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है कि हाई कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री सम्माननीय अर्जुन जी मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सारे करीबन सभी न्यायाधीश आज जोधपुर पधार रहे हैं। इस अवसर पर मैं मारवाड़ की जनता की ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से इन सब का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यह लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र का एक स्तंभ, जो सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है न्यायालय। न्याय समय पर मिले, संविधान की पालना हो और न्याय का डंडा राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हर तरह से हम नियमों का पालन करा सकें। इसमें हमारा भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक परंपरा के कारण ही आज हमने आज़ादी के 76 साल पूरे कर लिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं मजबूत होगी, न्याय व्यवस्थाएं मजबूत होगी, संविधान का अनुसार देश का शासन और नियम और व्यवस्थाएं चलेगी। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ, भारत का यह लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ेगा। हम सब संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज का अवसर जोधपुर के लिए उत्सव है और जोधपुर में न्यायाधीश सारे न्यायाधीश यहाँ पधारे हैं। उन सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जोधपुर पधार रहे हैं। उनका मैं मेरी ओर से, मारवाड़ जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी सारे नेताओं की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के माननीय मदन जी राठौड़ साहब भी पधारे हैं। उनका भी, जो राज्यसभा सांसद भी है, उनका भी मैं मेरी ओर से और मारवाड़ी जनता को अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए अवभाग्य है कि आज हमारे तीनों महान हस्तियाँ जोधपुर आ रही है और मारवाड़ की जनता उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार है। और इंद्रदेव भी अब बरसात, जगह जगह बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है और मारवाड़ इस बार बहुत अच्छा है। 5 जिलों को छोड़ करके मारवाड़ में भारी बरसात है, अच्छी बरसात है, अच्छा जमाना है और सबको खुशहाली की कामना करता हूँ। हाँ, आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 75वां वर्ष भी है, 75 वर्ष पूर्ण करके 76 वर्षों का जा रहा है। ये हमारे लिए, क्योंकि ये न्याय की नगरी है जोधपुर और यहाँ मारवाड़ की राजधानी था। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पहले जब राजस्थान बना था, जब एक व्यवस्था की गई थी कि भाई हाईकोर्ट जोधपुर रहेगा।